नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे बीच महाराज विज्ञानानंद महाराज सरस्वती जी आए हैं, जो कि एक सन्यासी होने के नाते सामाजिक सेवक भी हैं, जिनसे हमें पहले एपिसोड में बात की थी। उन्होंने काफी हमें बताया दो दो चीजों के बारे में, पर्यावरण और नशों के बारे में, सीमावर्ती इलाकों के बारे में भी, कि वहाँ नशे कैसे हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है समाज के सहयोग से। तो स्वामी जी और बताइए कि हमें अपना जीवन जो है, जैसे समाज में अब जो है कि हम पश्चिम की जो है कल्चर को हम ज्यादा अपना रहे हैं भारतवासी। तो इस हमारे बच्चों को जो है, हमारे बच्चे आज ज्यादा समय अपने सोशल मीडिया पे या और चीजों पे, गेम्स के पे, फोन पे बिता रहे हैं, है ना। तो पहला जो होता था कि हम धार्मिक या सामाजिक कार्यों में बच्चे हमारे थे। अब हमारे बच्चे समय जो ज्यादा बिता रहे हैं, क्या भारत का भविष्य क्या देखते हैं अब, वो हमें कैसे इसको रोक सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं, बातचीत करें हमारे साथ। भारत का भविष्य तो उज्जवल है, क्योंकि भारत देवभूमि है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण, फोन के कारण, और ये जो इस समय सोशल मीडिया पे छोटी छोटी अश्लील वीडियो आ रही हैं, इन सब के कारण भारत के समाज जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन को रोकने के लिए, क्योंकि ये परिवर्तन समाज के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए भारत को पुनः अपनी जड़ की तरफ लौटना पड़ेगा। और भारत की जड़ें मजबूत हैं, छोटे छोटे काम करने वाला। अगर हम सब समृद्ध भारत की योजना को साकार करते हैं, तो पुराने भारत को देखें, और पुराने भारत में भारत की जो परिवार व्यवस्था है, ये मजबूत व्यवस्था थी। लेकिन आज इस परिवार व्यवस्था में दोष आए हैं, और उस दोष के कारण ढूंढने पड़ेंगे। तो मैं उन कारणों में न जाके समाधान की बात करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो कुछ काम करने वाले हैं, उनके बारे में अगर हम विचार करते हैं, तो पहला काम है कि रात को पूरा परिवार इकट्ठा बैठे। दूसरा काम है इकट्ठे भोजन करें। तीसरा काम है जब हमारी रसोई में भोजन बने, तो उस समय पहले प्राचीन काल में जब मां भोजन बनाती थी, तो कोई ना कोई भजन बोलती थी, कोई रामचरितमानस की चौपाई बोलती थी। तो आज भजन और चौपाई का स्थान टीवी ने ले लिया है, और जब भोजन बनता है तो बहनें टीवी भी देख रही हैं और भोजन भी बना रही हैं। इसलिए भोजन बनाते समय ये प्रयास करें कि भजन गुनगुनाए, उस समय हमारे घर में फोन ना चले, टीवी ना चले। और चौथी बात, हमारे घर में फोन कितने बजे तक चलेगा? सुबह उठ के हमारे बच्चे माँ, पिताजी, ताऊ, ताई, चाचा, इनके पांव छुए, और रामचरितमानस में एक चौपाई है कि प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। भगवान राम सुबह उठ के माँ, पिताजी, गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। तो इसकी सीख कौन देगा? तो मेरे साथ में विपिन जी बैठे हैं, पत्रकार भी हैं। तो विपिन जी, इसकी सीख अगर पति पत्नी सुबह उठ के अपने सास ससुर के पांव छुएगी, तो बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आप जो है दादा दादी के पांव छुओ। और एक बहुत बड़ा काम जो पहले हमारे परिवारों में होता था, आज उसका अभाव दिखता है, वो है ग्रंथों का अध्ययन। आज हमारे परिवारों में ग्रंथ हैं, लेकिन उनका स्वाध्याय नहीं है। अगर हमारे परिवारों में गीता है, रामचरितमानस है, पुराण है, वेद हैं, तो मेरा निवेदन ये है कि जिन घरों में रामचरितमानस है, गीता है, तो सप्ताह में एक बार उसका एक श्लोक पढ़ा जाए, तो धीरे धीरे करके उसका प्रभाव होगा। और बच्चों के दोस्त बनो, लेकिन एक सम्मानजनक दूरी जो है माँ और बच्चों के बीच में जरूर चाहिए। बच्चों को ये जरूर लगे ये मेरे पिता है, ये मेरी माँ है। कभी कभी देखने में ऐसा लगता है कि पाश्चात्य जगत के प्रभाव के कारण बेटे का, बेटी का, माँ पिताजी का दोस्त बनना अच्छी बात है, लेकिन बीच में से जो सम्मानजनक दूरी है उसका समाप्त होना ये ठीक नहीं है। इसलिए ये जो सम्मानजनक दूरी है ये बनी रहे। अगर हम इन 5-6 बातों के बारे में विचार करते हैं और
एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भाई घर में मंदिर है तो घर की जो गृहिणी है वो पूरे परिवार का वातावरण अध्यात्म से ओतप्रोत बनाए, तो निश्चित रूप से जो दोष हमारे परिवारों में आने लग रहे हैं वो दोष समाप्त होंगे और भारत पुनः, यानी भारत के चरित्र के बारे में, भारत के संस्कारों के बारे में दुनिया भर में चर्चा होती थी, आज भी होती है। और जो आज हम सब के मनों में ये छोटी छोटी बातें चल रही हैं तो इनके समाधान हमारे परिवार में ही है। इसलिए एक मजबूत परिवार खड़ा होगा तो कोई बेटा बेटी नशा करने वाला नहीं है।